डे 3 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस ये कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जितना भी वीडियो डिस्क्रिप्शन है, इस प्लेलिस्ट का नाम है जीरो टू हीरो एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स। आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर वहाँ से आपको नहीं देखना है तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डे 0 से डे 10 का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से भी वो देख सकते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है डे 0 में, वो देखना बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि उसमें ही मैंने बताया कि हर डे में आपको क्या मिलने वाला है सीखने को। तो ये था सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बताना था। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट, अगर प्राइस कभी भी इस टाइप का कुछ मूवमेंट करता है तो ये जो एक स्विंग है ये एक सपोर्ट बना देता है। तो वापस जब प्राइस इस लेवल के पास आता है तो यहाँ पे पॉसिबल बाइंग एंट्री आप लोग का बन सकता है। तो ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अभी इसको हम लोग ग्राफ में देख के भी समझेंगे। तो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ जो पॉइंट रिमेंबर करना है वो ये दो पॉइंट है कि सपोर्ट में बायर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि जब भी सपोर्ट बनता है, जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो बायर्स को लो प्राइस में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। अगर सोच लीजिए जितना भी बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बड़ा प्लेयर है, वो लोग को अपना हैवी क्वांटिटी लगाना है तो वो एक ऐसा लेवल में लगाना चाहेगा जहाँ पे उसको कम प्राइस में मिले। तो वो लोग वेट करेगा कि जब भी प्राइस कोई सपोर्ट लेवल के पास आएगा, जहाँ से पिछले बार प्राइस उठा है, तो उस लेवल पर वो लोग को लगाना ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि कम प्राइस में उन लोग को मिलता है। और सेकेंड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी प्राइस सपोर्ट के पास आएगा तो आपको बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है और भी कंफर्मेशन का। और कंफर्मेशन हम लोग का क्या हो सकता है, हम लोग को कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, हम लोग का फिबोनाची का लेवल हो सकता है। अगर ये सब चीज़ एक ही सपोर्ट के पास आ रहा है, एक ही लेवल के पास आ रहा है, तो मल्टी कन्फर्मेशन आपका हो गया, कॉन्फ्लुएंस हो गया, जिसके बारे में आप आगे समझेंगे। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो ब्लाइंडली कहीं भी सपोर्ट के पास बाय या सेल नहीं करना है, क्योंकि चांसेस है कि सपोर्ट भी ब्रेक हो सकता है। तो अभी इसको हम लोग देख लेते हैं ग्राफ में। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें ऐसा, तो इस लाइन में हम लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी विक से हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, तो ये एक सपोर्ट बन गया, तो यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ किए। तो जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा से रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर गया। और सपोर्ट जब भी हम लोग बनाते हैं तो कोई भी स्विंग, जैसे यहाँ पे एक स्विंग है तो हम लोग ये रेक्टेंगल टूल से यहाँ पे ऐसे बना देते हैं विक के पास। तो जब भी हम लोग सपोर्ट बनाते हैं तो मैं पर्सनली हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनाता है, क्योंकि सपोर्ट एक रेंज होता है, इससे आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। तो फेक ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को फेक ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देते हैं कि अगर आप जब भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट पहले इस टाइप से था, यहाँ से ऊपर गया, लेकिन दोबारा जब प्राइस आएगा तो यहाँ पे बहुत लोग, जितने भी नॉर्मल पीपल होते हैं, रिटेलर होते हैं, वो बिना कैंडलस्टिक पैटर्न के, बिना कोई मल्टी कन्फर्मेशन का यहाँ बाय कर लेते हैं। तो इसके बाद होता क्या है कि प्राइस फिर से इससे नीचे आ जाता है यहाँ पे। तो वो लोग, जितने लोग यहाँ पे बाय किए, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो वो लोग ट्रैप हो चुके हैं। जब प्राइस यहाँ से नीचे आने लगा वो लोग ट्रैप हो चुके हैं, वो लोग, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। तो जितने भी रिटेलर है सबका लॉस हो गया। उसके बाद प्राइस ऊपर गया। ऊपर प्राइस क्यों गया? क्योंकि ये सपोर्ट एरिया था। ज़रूरी नहीं है प्राइस हर बार ऊपर आएगा, लेकिन ये फेक ब्रेक था, ये ट्रैप था रिटेलर के, क्योंकि जो लोग जल्दबाजी में एंटर कर लेते हैं सपोर्ट एरिया के पास, वो लोग के लिए ट्रैप था, इसलिए यहाँ पे प्राइस का ऐसा बिहेवियर था। तो जब भी आप सपोर्ट बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनाएंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप सपोर्ट जब भी बनाएंगे तो अगर उस सपोर्ट को एक रेक्टेंगल में बनाएंगे तब आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब ये जोन हो गया जहाँ पे आप बिलीव कर रहे हैं कि ये पूरा जोन सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। तो जब भी प्राइस यहाँ से दोबारा यहाँ पे आएगा, फिर नीचे भी आएगा, तो आपको पता है ये एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे आप कैंडलस्टिक पैटर्न को वेट करेंगे, और जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न बने या कोई फिबो का लेवल हो, वो सब मीट करे, तब आप यहाँ पे बाय करेंगे। तो यहाँ पे आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। इसका एग्जांपल भी हम लोग चार्ट में देख लेते हैं। तो अगर हम लोग ये सेम एग्जांपल यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस स्विंग के पास अगर सपोर्ट बनाते ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो यहाँ पे क्या होगा,
इस लेवल के पास जैसे ही प्राइस आएगा तो यहाँ पे बहुत लोग बाय करने लगेंगे क्योंकि सपोर्ट एरिया है, लेकिन प्राइस फिर क्या किया, इस लेवल से भी नीचे आ गया, तो जितना भी लोग का स्टॉप लॉस था वो सब यहाँ पे हंट हो चुका है। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर आने लगा। तो इसीलिए अगर हम लोग इसके जगह एक हॉरिजॉन्टल एरिया बनाते, इस लाइन की जगह अगर हम लोग जोन बनाते, सपोर्ट जोन, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करता। अगर हम लोग यहाँ से एक जोन बना देते कि हाँ यहाँ पे प्राइस आएगा तो ये पूरा एक बाइंग जोन है, तो यहाँ पे आप जैसे प्राइस आया आप यहाँ तो एंटर नहीं करेंगे, आपको कंफर्मेशन चाहिए, तो ये ग्रीन कैंडल आपके लिए कंफर्मेशन हो गया और फिर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करेंगे। तो इससे आप ये जो ट्रैप था यहाँ पे ब्रेक करने का दिखाया था, वो ट्रैप से आप बच गए और यहाँ पे आप सही डिसीजन लिए मल्टी कन्फर्मेशन के साथ। इसलिए हम हमेशा जब भी आप सपोर्ट बनाएंगे या नॉट ओनली सपोर्ट, जब भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाएंगे तो कोशिश कीजिएगा एक रेक्टेंगल में बनाए, एक जोन बनाए। तो ये पूरा सपोर्ट जोन है। देखो यहाँ प्राइस हम लोग देख सकते हैं एक्जैक्टली सेम लेवल से घूमता नहीं है, लेकिन इस जोन के आसपास से ही घूमता है। जैसे यहाँ प्राइस आया, यहाँ पे बहुत लोग को लगेगा कि यहाँ से ही प्राइस ऊपर आ जाएगा, लेकिन प्राइस नीचे भी आया है। तो जितना लोग यहाँ बाय कर लिए होंगे जल्दी में, वो लोग सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो चुका है, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। तो इसलिए आप लोग को वेट करना होगा और ये जोन बनाना होगा। जोन बनाने से आप ट्रैप से भी बच सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग हमेशा जोन बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा नहीं बनाते। अब हम लोग आ जाते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सेम उल्टा कॉन्सेप्ट है। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें प्रीवियसली प्राइस यहाँ से डिप किया है, तो हम लोग ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। तो दोबारा जब प्राइस इस लेवल पे आएगा तो हम लोग का जो व्यू रहेगा कि यहाँ से हाँ प्राइस नीचे आ सकता है। तो इसमें भी सेम दो चीज़ है जिसका हम लोग को ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस लेवल को हम लोग सप्लाई जोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि जब भी प्राइस ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे सेलर्स को प्रॉफिट कब होगा, जब भी कोई शॉर्ट सेल करता है तो वो क्या चाहेगा कि उसको हायर प्राइस में एक ऐसा लेवल मिले जहाँ पे वो सेल कर सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई सेल करेगा तो उसको हायर प्राइस में सेल मिल रहा है, तो वो हायर प्राइस में सेल करना चाहेगा, इसीलिए सेलर्स आर मोर इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ भी आपको ब्लाइंडली सेल नहीं करना है, आपको मल्टी कन्फर्मेशन देखना है, वेट करना है कि यहाँ पे क्या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, क्या कोई लेवल है। तो मल्टी कन्फर्मेशन लेके आप शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। और रेजिस्टेंस के लिए ऑल्सो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनाएंगे, हम लोग एक जोन बनाएंगे। जैसे हम लोग बाइंग के लिए, सपोर्ट के लिए एक जोन बनाए थे, वैसे ही रेजिस्टेंस के लिए भी हम लोग जोन बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे प्राइस देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे चार्ट पे देख लेते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस जोन हम लोग बना सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे फोकस करें तो यहाँ से प्राइस नीचे आया है तो ये एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बना रहे, हम लोग जोन बना रहे हैं। तो इस लेवल पे आके फिर से मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाया, तो ऐसे हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना सकते हैं किसी भी चार्ट में। जैसे यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पे प्राइस यहाँ से नीचे आया तो यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच देंगे, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन होता है। और इनफैक्ट यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ भी इस रेजिस्टेंस जोन को ही रिस्पेक्ट करके प्राइस नीचे गया है। तो ये चीज़ आप कहीं भी बना सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग देखें प्राइस यहाँ से नीचे आया है तो ये एक स्विंग है, यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस जोन बना सकते हैं। तो ये भी सेकेंड टाइम भी प्राइस यहाँ से नीचे आया, थर्ड टाइम इसको ब्रेक दे दिया, क्योंकि यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न बना नहीं तो हम लोग ट्रेड लेंगे नहीं। तो इस तरह से हम लोग अगर मल्टी कन्फर्मेशन का वेट करें, कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करें, तो हम लोग जो फेक स्टॉप लॉस हंट वाला चीज़ सिनेरियो से बच सकते हैं। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड लाइंस कैसे बनता है। तो जब भी ट्रेंड लाइन बनाना होता है तो अगर प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, हम लोग को जो स्विंग है उसको बस कनेक्ट करना है। ये स्विंग को हम लोग को बस कनेक्ट करना है और मिनिमम 2 स्विंग कनेक्ट होना चाहिए, तभी हम लोग का एक वैलिड ट्रेंड लाइन बनेगा। ठीक है। और थर्ड टाइम जब भी उस लाइन के पास प्राइस आता है तो यहाँ पे पोटेंशियल बाय हो सकता है, या अगर सेल का ट्रेंड लाइन बना रहे, रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन, उसको हम लोग आगे देखेंगे तो वहाँ पोटेंशियल सेल हो सकता है। तो यहाँ सबसे की बात है याद रखना कि मिनिमम एटलीस्ट 2 टचेस होना चाहिए। जैसे प्राइस का यहाँ एक टच हुआ, प्राइस का यहाँ एक टच हुआ, ये 2 टचेस मस्ट है। अब हम लोग देखेंगे ट्रेंड लाइंस एज ए सपोर्ट। तो जब भी ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जैसे यहाँ पे
हम लोग नीचे लोअर स्विंग से ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा तो ये किस तरह से काम करेगा, एज ए सपोर्ट। तो यहाँ पे बाई एंट्री हम लोग देख सकते हैं मल्टी कन्फर्मेशन के साथ, ठीक है। मैं हमेशा मल्टी कन्फर्मेशन को फोकस क्यों करता हूँ, क्योंकि ये इसी चीज़ से आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो जब भी आप कॉन्फ्लुएंस या मल्टी कन्फर्मेशन वाले डे में सीखेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कैसे मल्टी कन्फर्मेशन काम करता है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। जब भी प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, हम लोग का अपर लेवल को हम लोग टच करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस हमेशा यहाँ से आके नीचे आ जा रहा है, यहाँ से आके नीचे आ जा रहा है। तो थर्ड टाइम जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा, हम लोग पॉसिबल सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खोजेंगे। तो ऐसे काम करता है ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस। और ट्रेंड लाइन बनाने का चार्ट में कोई भी क्लियर वे नहीं, बहुत ट्रेंड लाइन बनाना इज ए सब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि जितना भी ट्रेडर है जो प्राइस एक्शन से ट्रेंड लाइन ये सब बनाता है, सब ट्रेडर ज़रूरी नहीं है सेम तरह का ट्रेंड लाइन बनाए, और हमेशा आपको ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करते रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा फेक ब्रेकआउट होता है जिससे आप ट्रैप हो सकते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं अभी चार्ट पे। तो अभी हम लोग चार्ट पे आ गए हैं, हम लोग ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट यहाँ पे अगर देखने का कोशिश किए, तो अगर इस लाइन को इस लाइन से टच करे और इसको एक्सटेंड कर दे, तो जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जितना भी हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर, नॉर्मल मार्केट में भी प्राइस एकदम स्मूथली वैसा ही काम करे। तो यहाँ पे प्राइस का कितना सारा टचेस है, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो ये एक पॉसिबल ट्रेंड लाइन हो सकता है। यहाँ प्राइस आया, फिर यहाँ सेकेंड टच, फिर थर्ड टच यहाँ पे हुआ नहीं है और यहाँ पे ब्रेक डाउन मिल गया। इसलिए हम लोग हमेशा वेट करते हैं कन्फर्मेशन का। यहाँ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी नहीं मिला है बाय का। अगर यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न बाय का मिलता तो हम लोग बाय का अपॉर्चुनिटी खोजते। और सेकेंड ट्रेंड लाइन, बहुत लोग यहाँ पे बहुत वे से हम लोग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। हम लोग इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 टचेस होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस बनते हुए हम लोग को दिख रहा है ये, तो यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग देखेंगे, पहला टच, सेकेंड टच और थर्ड टच में यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न भी सेलिंग का दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सेल करके अच्छा प्रॉफिट यहाँ बना सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस है। तो हमेशा ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, 1 टच, 2 टच, थर्ड में भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तो बहुत बार ट्रेंड लाइन फेल भी होता है। अगर हम लोग ऐसा ट्रेंड लाइन बनाए, 1 टच, सेकेंड टच और यहाँ पे फेल हो गया, ट्रेंड लाइन नीचे आ गया। तो हर चीज़ ट्रेडिंग में परफेक्ट नहीं है। आप अलग अलग स्टाइल से ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। आप हर किसी का अपना अलग स्टाइल होता है ट्रेंड लाइन बनाने का, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको मल्टी कन्फर्मेशन, जैसे ट्रेंड लाइन का अगर कहीं भी ब्रेक हो रहा है तो उस ब्रेक के साथ आपको कुछ और भी दिखना चाहिए, प्राइस पैटर्न दिखना चाहिए, फिबोनाची का लेवल होना चाहिए जो आपके डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है। हमेशा ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन पे कभी भी ट्रेड लेना नहीं चाहिए। अब हम लोग सीखेंगे जितना भी सपोर्ट होता है, जैसे ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, सपोर्ट जोन है। तो यहाँ प्राइस आता है ऊपर आ जाता है, प्राइस आता है ऊपर आ जाता है, लेकिन अगर ये ब्रेक होता है, क्योंकि हमेशा सपोर्ट काम नहीं करेगा, वो ब्रेक भी होता है, तो उसके बाद जब भी प्राइस इस लेवल के पास आता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। तो एक जोन वो सपोर्ट भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, डिपेंड करता है प्राइस उसके ऊपर से आ रहा है या उसके नीचे से आ रहा है। यहाँ प्राइस एक सपोर्ट बनाया, फिर दूसरे बार ये सपोर्ट जैसा ही काम करेगा, लेकिन ये जब ब्रेक हो जाएगा तो ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ सपोर्ट, सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, फिर इसको अगर ब्रेक करता है तो दोबारा नीचे आता है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा अगर वो ब्रेक हो जाए, रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर वो ब्रेक हो जाए। मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस इसके नीचे है, लेकिन जब इसको ब्रेक किया तो अब जब प्राइस इसके पास आएगा तो ये सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। तो इसको भी हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं। अगर हम लोग ये एक जोन बनाए तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, तो ये सपोर्ट जोन है, लेकिन जैसे ही इसका ब्रेक हुआ है तो ये रेजिस्टेंस जोन बन गया। यहाँ पे प्राइस ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे आ गया,
फिर ऊपर आया, नीचे आ गया, तो यहाँ रेजिस्टेंस जोन बन गया जो कि पहले सपोर्ट जोन था। तो सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता है, रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन की तरह काम करता है। ये चीज़ ट्रेंड लाइन में भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये अब बन जाता है ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ट्रेंड लाइन में भी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की तरह काम करेगा अगर वो ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर वो ब्रेक हो गया। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ट्रेंड लाइंस हर जगह जो उसका कैरेक्टर होता है वो स्विच हो जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो ऐसे ही ख़त्म होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट डे में हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं, डे 1 का प्राइस एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है वो देख चुके हैं, मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया। इस वीडियो से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ख़त्म होता है। अब ये सारा वीडियो आएगा तो प्लेलिस्ट में चेक करना मत भूलिए, जब भी ये वीडियो आएगा आप लोग को दिख जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग का लिंक अपडेट हो जाएगा, जब भी सारा डे का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग को कोई चार्ट एनालिसिस शेयर करना है तो आप इस ईमेल में शेयर कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा वो प्राइस एक्शन का ही एनालिसिस होना चाहिए। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो अपने चैनल में मैं दिखाऊंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने जितने भी कम्युनिटी पीपल है, टीम है आपका, वो सबसे शेयर कीजिए ताकि वो लोग को भी बेनिफिट हो। आप मेरे चैनल फ्री ट्रेडिंग कैंप को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका वीडियो मिस ना हो। और ये 10 डे का फ्री एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो आप नीचे दिया हुआ जीरोधा और ग्रो का लिंक से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं खोला है, आपने खोला हुआ है तो आप इस पूरे सीरीज़ का फ्री में फ़ायदा बेनिफिट ले सकते हैं। बस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।